आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो कि एक बहुत ही जाना माना केस है। तो इस केस की जजमेंट जब आई तो उसने पूरे देश में एक तहलका मचा दिया। शाहबानो केस के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक 65 साल की महिला ने अपने ही एडवोकेट पति के खिलाफ केस किया और जिसकी जजमेंट आने के बाद पूरे देश में तहलका मच गया। शाहबानो केस के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और इसकी जजमेंट के बारे में जानेंगे और इसी डिटेल से आज हम करेंगे जो कि एनसीईआरटी +2 के सिलेबस में भी है। पॉलिटिकल साइंस के शाहबानो केस क्या था, बेसिकली हमें जानना होगा शाहबानो केस था क्या। शाहबानो जो थी वो एक मुस्लिम महिला थी। इन 1932 शाहबानो वाज मैरिड टू द मोहम्मद अहमद खान हु वाज द फेमस लॉयर इन इंदौर। इंदौर के काफ़ी एक फेमस जाने माने एडवोकेट थे जो शाहबानो के पति थे। 1932 में उनकी जो मैरिज हुई है दोनों की, उसके बाद उनके 5 बच्चे हुए हैं। 3 उनमें से बेटे थे और 2 डॉटर्स थी। आफ्टर 14 years of their marriage in 1946, Shabano's husband married to the another woman who was younger than him। जो 1946 में जो शाहबानो के हस्बैंड थे उन्होंने मैरिज कर ली एक किसी और औरत के साथ जो उनसे काफ़ी छोटी थी एज में। In 1975, when Shahbano was 62 years, she was divorced by her husband and was thrown out from the matrimonial home along with the children। जब वो शाहबानो 62 years की थी तो उसके पति ने उनको घर से निकाल दिया बच्चों के साथ उसको जो जिस घर में वो रहती थी उससे निकाल दिया। ये है 75 की बात। इन अप्रैल 78 शी ब्रॉट एन अपील अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ इंदौर। इंदौर की कोर्ट में उन्होंने 1978 को अंडर सेक्शन 125 के अंडर केस जो दायर किया मैजिस्ट्रेट के सामने। वैसे तो उनको जो निकाला गया है घर से वो 75 में निकाला गया, लेकिन जो उन्होंने केस किया वो 78 में किया। 3 साल आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी 3 साल उन्होंने केस क्यों नहीं किया। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुछ पैसे थे जो वो प्रॉमिस किया था उनके हस्बैंड ने, वो दे रहे थे पर मंथ, कुछ पैसे दे रहे थे 200 के लगभग जो वो दे रहे थे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में। तो वो उसने जब बंद कर दिए तो शाहबानो ने 78 में जो अंडर सेक्शन 125 के अंडर उसके अगेंस्ट, अपने पति के अगेंस्ट जो केस कर दिया। नेक्स्ट है जी, इन नवंबर 1978 अहमद खान गिव डिवोर्स टू हिज वाइफ शाहबानो बाय ट्रिपल तलाक। जैसे कि आपको पता ही है मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक होता है। तलाक 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 कहने से वो मानते हैं, उनका इस्लामिक लॉ मानता है कि हो जाता है, तलाक हो जाता है ऐसे। तो उन्होंने जो अपनी शाहबानो है अपनी वाइफ को डिवोर्स है जो 78 में दे दिया। आफ्टर ही गिव irrevocables triple talaq, he took safeguards that since because of this divorce he has been terminated to his legal wife, due to which he was not accountable to furnish her with maintenance। जो वो तलाक दे चुके हैं अब, तो ऐसा मानते थे वो अहमद खान कि अब डिवोर्स जो हो चुका है तो जो अपनी वाइफ की मेंटेनेंस के लिए वो जिम्मेवार नहीं है। The court directed Muhammad Aman to furnish ₹25 per month in the form of maintenance। जो कोर्ट थी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, उन्होंने मोहम्मद अहमद को जो पर मंथ के लिए 25 रुपीज़ है जो देने के लिए कहा। नेक्स्ट है जी, ऑन द 1 जुलाई 1980 द एप्लीकेशन ऑफ द बनो द हाई कोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश इन्हांस द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ₹179.2 पर मंथ। जो एप्लीकेशन बनो ने जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डाल दी थी उसके लिए जो 25 रुपीज़ थे वो तब भी बहुत कम थे, लेकिन उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो मेंटेनेंस के लिए चार्जेस थे उसको 179.20 रुपीज़ पर मंथ कर दिया। वैसे तो मजाक सी बात लगती है, 179 रुपीज़ में उस वक्त भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता होगा, बहुत ही कम है।
Ahmad Khan filed a petition to appeal before the Supreme Court and argument after the divorce he cannot keep any form of alliance or a connection with his divorced wife because it is not allowed by the Islamic law and hence he is not legally responsible to maintain her wife. अहमद खान थे जो उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो डिवोर्स दे चुके हैं ट्रिपल तलाक के अकॉर्डिंग, तो वो अब लीगली उनकी वाइफ है जो नहीं रही है, इसलिए वो शाह बानो को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते थे, वो अपनी वाइफ नहीं मानते थे, इसलिए वो मेंटेनेंस देने के लिए जो मोहम्मद खान थे, अहमद खान थे, वो नहीं राज़ी थे। वो डिनाई कर रहे थे इस बात के लिए कि अब वो वाइफ नहीं रही है उनकी और वो मेंटेनेंस जो है नहीं देंगे अपनी वाइफ को। इश्यूज़ क्या थे इस शाह बानो केस के बारे में जो हमने अब तक जाना है उसके अकॉर्डिंग, एक महिला थी मुस्लिम, उसने जो घर से निकाल दिया था उसके पति ने और शादी कर ली थी, तो वो मेंटेनेंस के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद जो उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया था, उसने खुद पिटीशन है जो दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। इसके रिलेटिंग जो 3 इश्यूज़ हैं, पहला इशू है भी जो 125 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, क्या वो मुस्लिम पे लागू होती है या नहीं होती, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन मार्क था। जो अमाउंट ऑफ मेहर दी जाती है, जो तलाक के वक्त दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं कुछ, क्या वो एक बार देने से उसके बाद में जो पति है वो दोबारा मेंटेन करने के लिए अपनी वाइफ के गुजारा करने के लिए उसको मंथली कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, इस पे भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट जो अप्लाई होता है और रिलीजन्स पर अप्लाई होता है या नहीं होता, इसके बारे में भी ये जो इशू है जो था। नेक्स्ट है इसके बारे में जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या कहती है इसके बारे में जानते हैं। 3rd of February 1981, Supreme Court give the conclusion in this case and banish the play of the Muhammad Khans and validate the verdict of the High Court। जो 81 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उसने वो जो मोहम्मद था उसकी जो एप्लीकेशन थी उसको डिनाई कर दिया और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको वैलिडेट वो रखा। The court held that this sections 125 of the Code of Criminal Procedures apply to the Muslims without any discrimination। कोर्ट ने ये भी कहा जजमेंट में जो 125 है वो सभी पे लागू होती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है उससे, मुस्लिम्स लेडीज़ पर वो सेम ही लागू होती है सेक्शन 125। The Supreme Court concluded that there is not conflict between the provisions of Section 125 and those of the Muslim personal laws on the questions of Muslim husbands' obligation to provide the maintenance for the divorced wife who is unable to maintain herself। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपनी जजमेंट में ये कहा कि जो मेंटेन नहीं रख पाती जो लेडीज़ हैं मुस्लिम, उनको लिए जो गुजारा भत्ता है वो देना पड़ेगा, और 125 सेक्शन 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई भी जो कन्फ्लिक्ट है वो नहीं है। नेक्स्ट जजमेंट में उन्होंने 4th पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आफ्टर वेरी लॉन्ग प्रोसीजर फाइनल कंक्लूजन जो दिया उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हस्बैंड्स लीगल लायबिलिटी विल कम टू एन एंड इफ़ द डिवोर्स वाइफ इज़ कॉम्पिटेंट टू मेंटेन हरसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वाइफ है जो डिवोर्स्ड वाइफ है जो अगर वो अपने आप को मेंटेन रख पाती है, वो इतनी काबिल है कि वो अपने आप को मेंटेन रख सकती है, तो फिर वो हस्बैंड की लायबिलिटी है जो नहीं बनेगी। तो ये 4 जो जजमेंट्स थी शाह बानो केस में आई थी। आई होप सो कि ये केस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है तो आप कृपया इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।